हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो अपन टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट के अंदर आप लोग के एक सब्जेक्ट आते हैं नर्सिंग फाउंडेशन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा कि जैसे आप लोग RUHS के एग्ज़ाम लगते हैं तो RUHS के मेन एग्ज़ाम में जो बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट के अंदर जो नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि 1 बाय 1 अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेन एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन बात करें तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है डिफाइन नर्सिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। कि नर्सिंग क्या होता है अकॉर्डिंग टू ICN के अकॉर्डिंग हो गया, अकॉर्डिंग टू ANA के अकॉर्डिंग हो गया, या अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है, और प्रोफेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो लिमिटेशंस वगैरह होगी, जो नॉर्म्स वगैरह बनाए गए हैं तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों बोला गया है कि जैसे कि जो नॉर्म्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो एक कोर्स प्लान कैरिकुलम वगैरह होता है, तो प्रोफेशन क्यों बोला गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपने पास, डिफाइन नर्सिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस एंड एक्सप्लेन स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इसी का सेकंड पार्ट है मेक ए नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए हाइपरथर्मिक पेशेंट। तो सबसे पहले अपने को नर्सिंग प्रोसेस क्या होते हैं कि जैसे कि सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है, इसके क्या क्या स्टेप्स होती हैं कि जैसे कि अपन बोल सकते हैं 5-6 स्टेप्स इसकी होती हैं कि जैसे असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, प्लानिंग हो गया, इंटरवेंशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया और इवाल्युएशन हो गया। ऐसे ही इसको आप लोगों को नेक्स्ट इसी का जो सेकंड पार्ट की बात करें तो वहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि डिफाइन नर्सिंग थ्योरी एंड लिस्ट डिफरेंट थ्योरीज इन नर्सिंग, एक्सप्लेन ओरम थ्योरी। नर्सिंग थ्योरीज क्या है, क्यों दी गई है, नर्सिंग थ्योरीज का मेन पर्पज क्या है, उनके बारे में क्वेश्चन होगा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन सी थ्योरीज होगी, जैसे एंडरसन थ्योरी होगी, रॉय एडाप्टेशन मॉडल हो गया, ओरम थ्योरी हो गई। तो ये डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वन थ्योरी को क्या किया गया है, एक्सप्लेन करवाया है कि जैसे ओरम थ्योरी के भी जैसे सब टाइप्स होते हैं तो उनके बारे में आप लोगों को वहाँ पे पता होना चाहिए। ये था अपने पास जैसे थ्योरीज वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे कि ओरम थ्योरीज वगैरह क्या होती हैं, उसके बारे में डिटेल से पूछे, उसके भी सब टाइप्स वगैरह होते हैं तो उनके बारे में वहाँ पे पूछ लेता है। जैसे अपन बोले कि सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ केयर डेफिसिट हो गया, नर्सिंग सिस्टम हो गया, तो ये इसके अंदर वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर प्रेशर शोर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर शोर। इसी का सेकंड पार्ट होता है एनलिस्ट कोजेज एंड स्टेज ऑफ प्रेशर शोर। नेक्स्ट होता है एक्सप्लेन नर्सिंग केयर टू प्रिवेंट प्रेशर शोर, और लास्ट रहता है डिस्कस रोल ऑफ नर्स इन केयरिंग अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अपने पास जैसे प्रेशर शोर क्या होता है, बेड शोर भी बोलते हैं उसको, डेकुबेटस अल्सर भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक पेशेंट एक ही पोजीशन में रहता है, बेड के कांटेक्ट में रहेगा तो वहाँ पे प्रेशर शोर होने के चांसेस हो सकते हैं। कौन कौन से कोजेज होते हैं कि फ्रिक्शन हो गया, मॉइस्चर हो गया, प्रेशर की वजह से वहाँ पे आकर हो रहा है। स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, कैसे वहाँ पे जैसे कि अपन बोल सकते हैं नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, कैसे वहाँ पे बोन्स वगैरह मसल्स वगैरह अफेक्ट हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चंस भी वहाँ पे पूछता है प्रेशर शोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें डिफाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब मेथड एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन बैरियर फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। कि जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन अपन पढ़ते हैं कि जैसे कि 2 पर्सन्स आपस में अपने आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो एक प्रोसेस होती है, उसे ही अपन कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन हो गया, फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, टेली हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। बैरियर्स या फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को वहाँ पे बैरियर का काम करते हैं, कि जैसे इमोशनल फैक्टर हो गया, फिजिकल फैक्टर हो गया, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वाइटल साइन एंड डिस्क्राइब मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग वाइटल साइन, एक्सप्लेन 1 वाइटल साइन इन डिटेल। वाइटल साइन क्या होते हैं, कौन कौन से उसके मेथड होते हैं कि जैसे वाइटल साइन कैसे अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक वाइटल साइन चाहे टेम्परेचर हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, या अपन बोल सकते हैं वहाँ पे कि जो अपने पास रहेगा कि अपन बात करें कि जैसे कि पल्स वगैरह के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उनमें से एक को क्या करेगा वहाँ पे एक्सप्लेन करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन हेल्थ एंड एक्सप्लेन फैक्टर एंड डिस्कस हेल्थ इलनेस कंटिन्यू मॉडल। कि हेल्थ क्या होती है, हेल्दी पर्सन किसे बोलते हैं, और
इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, या अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि हेल्थ इलनेस कंटिन्यू मॉडल क्या होता है, उसके बारे में वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आता है डिफाइन वुंड एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन वुंड हीलिंग प्रोसेस, कि वुंड क्या होता है, कि जैसे स्किन के ऊपर कट वगैरह लग रहा है तो वहाँ पे अपन उस चीज़ को वहाँ पे वुंड को लीड कर सकता है, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है और क्या क्या हीलिंग प्रोसेस होती है, तो वो आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें डिफाइन मोबिलिटी इमोबिलिटी हो गया, डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स एंड डिस्कस वेरियस पोजीशन यूज्ड इन बॉडी अलाइनमेंट। मोबिलिटी इमोबिलिटी क्या होती है, मूवमेंट वगैरह प्रॉपर बॉडी कर रही, इमोबिलाइज कंडीशन कौन कौन सी होती है, कि मूवमेंट्स वगैरह नहीं होगा तो वहाँ पे जैसे कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ें आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर पूछ लेता है। कैसे आप लोग बॉडी का अरेंजमेंट अलाइनमेंट कर रहे हो, कौन कौन सी पोजीशंस वगैरह दे रहे हो, तो उसका भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स भी वहाँ पे पूछते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस और इसके अंदर मेजर पूछ लेता है, डिफाइन हेल्थ असेसमेंट एंड एक्सप्लेन टाइप एंड कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, वहाँ पे उसके जैसे क्या क्या टाइप्स होते हैं या क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स की, कि जैसे CPR क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल के बारे में पूछ लिया कि हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। रिकॉर्डेड रिपोर्ट का क्वेश्चन पूछ लेता है। NPR क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है। नेक्स्ट बात करें हेंडरसन थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। कंफर्ट मेजर्स क्या होता है, एनीमा कैसे प्रोसीजर होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा वहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन का वहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है। बैरियर नर्सिंग के बारे में पूछ लिया, या लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन पूछ लिया। क्वालिटीज़ ऑफ नर्सेज पूछ लिया। मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस हो गया और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स भी वहाँ पे पूछ लेता है कि 1 बाय 1 इनमें से किसी एक क्वेश्चन को वहाँ पे पूछ लिया। तो ये अपन ने देखा कि नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उनके बारे में वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।